रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हफ्तों की मेहनत, घंटों का रियाज और सुरों की पूरी समझ के बाद भी कभी कभी गाते समय गला अचानक से भारी होने लगता है, या फिर ऊंचे सुरों में जाते ही आवाज़ में वो चमक, वो रिफाइनमेंट नहीं आ पाती है जो आप चाहते हैं। और अक्सर हम सोचते हैं कि रियाज में कोई कमी रह गई, लेकिन सच ये है कि आपका गला केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, केवल एक इंस्ट्रूमेंट बस नहीं है, यह एक जीवित अंग है। भारत में सदियों से तुलसी को हर मर्ज की दवा माना गया है। गला खराब हुआ नहीं कि घर के बड़े लोग कहते हैं कि तुलसी का पत्ता चबा लो, लेकिन एक गायक के तौर पर क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी में ऐसा क्या है जो कि आपके वोकल कॉर्ड्स पर काम करती है? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या तुलसी का गलत तरीके से इस्तेमाल आपकी आवाज़ को सुधारने की वजह क्या बिगाड़ भी सकता है? तो आज की इस क्लास में हम तुलसी के औषधि विज्ञान यानी कि साइंटिफिक लॉजिक और वोकल कल्चर के गहरे तालमेल को हम समझेंगे। अगले कुछ मिनटों में आप वो राज जानने वाले हैं जो एक सामान्य गायक को एक प्रोफेशनल वोकलिस्ट बना देता है। रियाज माला की इस मास्टर क्लास में मैं आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक छोटा सा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं, तो आप उन सारे वीडियो से अपडेटेड रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दूसरी चीज़, आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ अभी आ गई है कि आपको सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन मिलता है। आप वहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, जो कि वहाँ पर सीक्वेंस वाइज तरीके से आप वहाँ पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए ये पूछ सकते हैं, डाउट आपका क्या है, क्या गले में समस्या, ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आप ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं, अपने उस शहर, गाँव, जगह का नाम जरूर लिखिए। मैं वहाँ पर आपको आकर के पर्सनल रिप्लाई भी करता हूँ। दोस्तों, आप चाहे संगीत की शुरुआत कर रहे हो, बिगिनर हो, या फिर मंच पर परफॉर्म करने वाले एडवांस सिंगर हो, आज का जो सेशन है वो आप सभी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि गायन तकनीक और गले की सेहत का बहुत गहरा रिश्ता है। कई बार हम केवल रियाज, सरगम और पलटों पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी वोकल हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हम तुलसी और तुलसी के सही प्रयोग, गले की शारीरिक संरचना यानी कि वोकल एनाटॉमी, इसके असर और इसके साथ किए जाने वाले सही रियाज के तरीकों को हम विस्तार से समझेंगे। तो हम कोई हवाई की बात या फिर चमत्कारिक दावे नहीं करेंगे। हर बात के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक और आपको यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ भी यहाँ पर समझाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि वोकल कॉर्ड की एनाटॉमी और तुलसी का वैज्ञानिक प्रभाव। तुलसी का वैज्ञानिक प्रभाव और इसके अलावा जो एक चीज़ है वो है कि वोकल कॉर्ड्स की एनाटॉमी, वोकल कॉर्ड्स की एनाटॉमी। अब दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करिए कि हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड्स यानी कि स्वर तंत्री मांसपेशी के दो मुहिम फोल्ड्स होते हैं। दो फोल्ड्स होते हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स में, और जब फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है तो इसमें कंपन होता है और वही हमारी ध्वनि को पैदा करता है। तुलसी में मुख्य रूप से 3 तत्व पाए जाते हैं। पहला यूरसोलिक एसिड, यूरसोलिक एसिड ये हमारा पहला तत्व होता है, तुलसी में पाया जाता है। दूसरा जो है वो है यूजेनॉल, यूजेनॉल। और जो तीसरी चीज़ यहाँ पर मिलती है वो है एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले सूजन और कफ में राहत। पहला चीज़ है कि अगर गले में सूजन है या फिर गले में कफ है तो उसमें आपको राहत मिलती है। गाते समय मौसम बदलने पर वोकल कॉर्ड्स में हल्की सी सूजन आ जाती है। तुलसी का जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है वो इस सूजन को कम करता है। दूसरी चीज म्यूकस, म्यूकस की अगर समस्या है यानी कि बहुत अधिक कफ आवाज़ को भारी और चिपचिपा बना देता है, जिसमें कि बहुत कम कफ गले में सूखापन लाता है।
तो तुलसी गले के म्यूकस स्राव को संतुलित करती है, तो इसलिए ये बहुत मतलब कारगर है। लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी मैं आपको ये देना चाहूँगा कि तुलसी का जादू मतलब कि तुलसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप इसे खाते ही तानसेन बन जाएंगे। यह केवल आपके स्वर तंत्र को स्वस्थ वातावरण प्रदान करती है और सुर और तकनीक जो है वो आपको रियाज से ही मिलेगी। दूसरा कि तुलसी के सेवन का सही तरीका। दूसरा पॉइंट, तुलसी के सेवन का सही तरीका, किस तरीके से हमें तुलसी को खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से खाते हैं तो आपके गले को भी नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादातर लोग तुलसी के पत्ते को सीधे चबा कर खा लेते हैं। एक गायक के लिए ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। तुलसी में जो मरकरी होता है, मरकरी यानी कि पारा, जो पारा होता है, और ऑक्सलेट्स, एक चीज़ और होती है ऑक्सलेट्स। तो जो पारा यानी कि मरकरी और ऑक्सलेट्स होते हैं, वो जब आप चबाते हैं तुलसी के पत्ते को तो ये दांतों के इनेमल को नुकसान पहुंचाता ही है। उसके साथ ही साथ पत्ते के जो बारीक कण वोकल कॉर्ड्स के ऊपरी हिस्से में चिपक जाते हैं और चिपक करके खराश और जलन, दो चीज़ें हमारे गले के ऊपर पैदा कर देते हैं। सही तरीका ये है कि पहला जो है वो तुलसी को क्या करना है कि तुलसी और अदरक इन दो चीज़ों को आप इनका काढ़ा बनाइए। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। तुलसी और अदरक का काढ़ा बनाना है। 4 से 5 पत्ते और एक छोटा टुकड़ा अदरक यानी कि 1 कप पानी में इसको उबालना है। इसके साथ थोड़ा गुनगुना होने दें और इसमें आधा चम्मच शहद मिला करके धीरे धीरे सिप सिप करके इसको आपको पीना है। ये आपको फ़ायदा करता है। दूसरा तरीका है तुलसी का भाप। ये दूसरा तरीका है। आप उबलते पानी में 5 से 6 तुलसी के पत्ते उबलते पानी में आपको डालना है और यह तरीका वोकल फोर्ड्स को सीधे हाइड्रेट करता है। तब जब आप इसकी भाप लेते हैं, जब आप इसकी भाप लेंगे, 5-6 पत्ते को उबलते पानी में डाल दें और उसका भाप लेना शुरू करें, तो ये आपके सीधे वोकल कॉर्ड को हाइड्रेट करता है। अब तीसरा है कि वोकल वार्म अप और रेजोनेंस के साथ तुलसी का जुड़ाव। वोकल वार्म अप और तुलसी, वोकल वार्म अप और यहाँ पर तुलसी, साथ ही साथ रेजोनेंस और रेजोनेंस के साथ तुलसी। कुल मिलाकर के वोकल वार्म अप और रेजोनेंस के साथ तुलसी का क्या जुड़ाव होता है। गले की जो आंतरिक सफाई और नमी के बाद जब आप रियाज करने बैठते हैं तो आपकी आवाज़ में रेजोनेंस यानी कि गूंज आसानी से पैदा होती है। कफ मुक्त गला हवा के दबाव को बिना किसी रुकावट के फेफड़ों से नाभि तक फिर सिर तक यानी कि हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस पहुंचाने में मदद करता है। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट की स्टोरी है कि मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम है अमित। जब उन्होंने हमारी क्लास ज्वाइन की थी तो उनका सपना था कि वे ऊंचे नोट्स यानी कि हाई पिच को बेहतर तरीके से वो गा पाएं। लेकिन किसी के कहने पर उन्होंने रोज़ 10 से 12 तुलसी के पत्ते कच्चे चबाना शुरू कर दिए। 2 हफ्तों बाद उनकी आवाज़ में खराश आ गई और गाते समय गले में सूखापन महसूस होने लगा। जब उन्होंने मुझसे यह बात शेयर की तो मैंने उन्हें समझाया कि कच्चे पत्ते चबाने से उनके गले में हल्की यांत्रिक जलन यानी कि मैकेनिकल इरिटेशन हो रही है। हमने तुरंत उनका तरीका बदला, उन्हें तुलसी का हल्का उबलता हुआ पानी पीने को कहा और साथ ही साथ मंद सप्तक का रियाज करवाया। मात्र 10 दिनों में उनका गला न केवल पूरी तरह ठीक हुआ बल्कि सा में जो ठहराव है वह ठहराव भी बेहतर हुआ और उनकी आवाज़ भी बेहतर हुई, पहले से काफ़ी अच्छी सुरीली भी लगने लगी। तो अभी आप अपनी नोटबुक निकालिए और ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट डाउन करिए, कैसे क्या करना है और फिर चरणबद्ध तरीके से आपको रियाज करना है। पहले क्या करना है, ब्रीदिंग और वोकल कॉर्ड को रिलैक्स करना है। रियाज करने से पहले ब्रीदिंग और वोकल कॉर्ड्स को रिलैक्स करना है। कैसे, तुलसी की भाप या गुनगुना काढ़ा लेने के 15 मिनट बाद रियाज शुरू करें। पेट से पूरी सांस भरें और मुंह बंद करके हम
यानी कि हमिंग का उच्चारण करें। ये काम आपको करना है। हमिंग का उच्चारण, ये तो हालांकि कोई प्रैक्टिकल क्लास नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमिंग का उच्चारण थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप सापा लगाइए और हम केवल यहाँ पर हम का उच्चारण आपको करना है। ये काम आपको इस तरीके से करना है। इसके बाद आपको मंद्र सप्तक का रियाज करना है। दूसरा चीज, मंद्र सप्तक यानी कि लोअर नोट। मंद्र सप्तक को हम क्या बोलते हैं? लोअर नोट भी बोलते हैं। तो लोअर नोट का अभ्यास करना है। लोअर नोट का अभ्यास है कि जैसे आप यहाँ पर आप जैसे कि सा लगा रहे हैं, नीचे की तरफ आना, ये होता है लोअर नोट। इस तरीके से हर सुर के ऊपर ठहरना है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड फास्ट की है, लेकिन आपको यहाँ पर ठहर करके आपको अभ्यास करना है। ये आपको मंद्र सप्तक का है, क्योंकि गले को बिना किसी तनाव के तैयार करने के लिए मंद्र सप्तक का अभ्यास जो है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। हर सुर में कम से कम 15 से 20 सेकंड तक रुकना है, गले पर जोर नहीं देना है और आवाज़ को छाती यानी कि रिजोनेंस से निकालने की कोशिश करनी है। कुछ लोग गलती करते हैं। पहली गलती कि जो तुलसी का वो अत्यधिक सेवन कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थी सोचते हैं कि ज़्यादा तुलसी के पत्ते अगर आप लेंगे, अगर आप पिएंगे तो आवाज़ ज़्यादा सुरीली हो जाएगी। अत्यधिक तुलसी जो है वो शरीर में गर्मी बढ़ा सकती है और गले में एसिड रिफ्लेक्स को पैदा कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर समाधान ये है कि दिन में केवल एक बार अधिकतम 4 से 5 पत्ते का काढ़ा लेना है। ये तरीके को ध्यान में रखिएगा। दूसरी गलती, काढ़ा पीने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीना या रियाज करना। इसके सेवन के तुरंत बाद रियाज या फिर ठंडा पानी, इसके सेवन के बाद ना तो आपको तुरंत ठंडा पानी पीना, ना ही रियाज करने बैठना। गर्म काढ़ा पीने से वोकल कॉर्ड्स की नसें फैलती हैं। तुरंत ठंडा पानी पीने से या जोर से चिल्ला करके रियाज करने से केवल वोकल कॉर्ड्स में खिंचाव आ सकता है। समाधान इसका यह है कि काढ़ा पीने के कम से कम 20 मिनट बाद ही सामान्य तापमान का पानी पिएं और हल्का वार्म अप शुरू करें। डेली रियाज रूटीन आपको क्या रखना है, अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक दैनिक दिनचर्या यहाँ पर दी जा रही है, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, लेकिन आपको अपने हिसाब से फॉलो करना है। पहला, अगर आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप काम करिए, सुबह उठ करके आप तुलसी और अदरक का गुनगुना पानी पीजिए। इसका उद्देश्य होता है कफ को साफ करना और वोकल कॉर्ड को हाइड्रेटेड करना। उसके बाद मंत्र सप्तक का अभ्यास करें ताकि आवाज़ में गंभीरता और बेस को गले में लाया जा सके। दोपहर क्या करना है आपको, अगर आपने इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो कर लिया जो भी हमने आपको बताया, तो दोपहर आपको काम करना है कि तुलसी की भाफ लेनी है, यानी कि रियाज से पूर्व। दोपहर भी अगर आप रियाज करते हैं तो रियाज से पूर्व भाफ लेनी है और वोकल कॉर्ड की थकावट को दूर करने के लिए। फिर शाम को आपको क्या करना है, पलटे और आकार का रियाज। पलटे और आकार, दो चीज़ों का यहाँ पर आपको अभ्यास करना है ताकि गमक, तान और आपके गले में सुरीलापन का अभ्यास होता रहे। तो आपके लिए एक होमवर्क है, जो रियाजमाला के हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए होमवर्क ये है कि आपको अपनी रिकॉर्डिंग 3 मिनट की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को व्हाट्सएप में सबमिट करनी है। जो आपको स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसमें भेजना है। और पहले 1 मिनट तुलसी का सेवन करने के बाद हमिंग का अभ्यास करना है, ये आपको काम करना है। इसके बाद अगले 2 मिनट अपने पसंदीदा स्केल पर मंद्र सप्तक के सा से पा तक ठहराव करके लाना है। सा से पा तक ठहराव करना है।
इसके बाद आपको खुद मूल्यांकन करना है और आपको यह देखना है क्या तुलसी का सही उपयोग करने से मंद सप्तक के गाने के बाद आपको आवाज़ में भारीपन कम महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अपने अनुभव को आप कमेंट में यहाँ पर लिखेंगे या फिर आप व्हाट्सएप में लिखेंगे, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो आज की इस क्लास में आपने क्या जाना कि तुलसी एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी सूजन औषधि है जो कि गले के कफ और सूजन को नियंत्रित करती है। तुलसी के पत्तों को सीधा चबाने के बजाय काढ़ा या भाप के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरा आपने जाना कि गले की सेहत का सीधा संबंध हमारे रियाज की गुणवत्ता से है। चौथा चीज़, आपने सही आकार और मंद सप्तक का सही वार्म अप मिलकर ही आवाज़ में स्थायित्व और चमक लाते हैं। दोस्तों, गला आपका वाद्य है और सुर आपकी आत्मा है, इसको ध्यान में रखिएगा। यदि वाद्य ही अस्वस्थ होगा तो आत्मा का संगीत दुनिया तक कैसे पहुंचेगा। तो सेहत और रियाज का संतुलन ही सच्चे गायक की पहचान होती है। दोस्तों, ये हमारी वोकल सीरीज का जो था तो एक ज़बरदस्त वीडियो था हमारे माध्यम से। आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम जानेंगे कि मुलेठी और काली मिर्च का विज्ञान, क्या यह वाकई आवाज़ की मिठास और रेंज को बढ़ा सकती है। तो अगले पार्ट में हम जानेंगे कि हाई पिच यानी कि ऑक्टेव में बिना गला फाड़े हम कौन सी हर्बल चीज़ें लें और कौन से पलटे आपकी मदद करेंगे। तब तक के लिए रियाज करते रहिए, अपने गले का ध्यान रखिए और ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करने से आपको फ़ायदा है। और वहाँ पर आप अपने डाउट, अपने किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, गले में क्या दिक्कत है, और आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी वहाँ पे मिलते हैं, तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।